Hello and welcome everyone. I am Anil Yadav and you are watching Trigo Academy. स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आई होप आपने फर्स्ट चैप्टर पूरा पढ़ लिए होंगे। ठीक है, जो भी डाउट अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में है तो हमारे प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज हैं फर्स्ट चैप्टर की, आप वहां से जाके देख सकते हैं। कोई भी टॉपिक में, चार्ज में, इलेक्ट्रिक फोर्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड में या इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं समझ में आया आपको तो सारी चीजें वहां पर जाके आप देख सकते हैं। आपको पूरा 1 बाय 1 टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं, आपको जो भी टॉपिक में प्रॉब्लम है वहां से जाके देख सकते हैं। जो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है वो आपका क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है बहुत ही अच्छे से, मजा आया होगा। तो देखिए क्या होता है, मैंने कहा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लेते हैं कि क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें दो पॉइंट्स हैं, मैंने कहा एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। हमने एक टेस्ट चार्ज लिया, क्या टेस्ट चार्ज। देखो, टेस्ट चार्ज कोई नई चीज नहीं है, मैंने पहले भी बता रखा है फर्स्ट चैप्टर में, आई होप आपने पढ़ा होगा। ठीक है, टेस्ट चार्ज क्या होता है? एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है। नेचर क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बस यहां पर भी मैंने बता दिया आपको। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज या किसी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वही क्या होता है? आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मैंने कहा भाई एक पॉइंट ए था, दूसरा पॉइंट बी था, यहां से यहां तक क्यू नॉट को ले जाने में मुझे जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो इन दोनों पॉइंट का क्या कहलाएगा? आपका पोटेंशियल डिफरेंस। डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये डब्ल्यू क्या है? चार्ज को ए से बी तक ले जाने में किया गया वर्क डन। ठीक है, कितना वर्क डन करना पड़ा आपको। बेसिकली देखो, बहुत ही सिंपल है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है। देखो, ये भी चीज थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा चीजें। बेसिकली अगर आप देखो तो मैंने कहा भाई इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा समझना। एक सोर्स, एक चार्ज लेते हैं, क्यों ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ कोई प्लेट होंगी, ये पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड चले होंगे, यूनिफॉर्म मैंने बताया। मैंने कहा एक सोर्स चार्ज लेते हैं। सोर्स चार्ज का मतलब थोड़ा सा वैल्यू उसकी ज्यादा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका ज्यादा है। मैंने कहा ये देखो, पॉइंट ए बी यहां पर था, पॉइंट ए यहां पर था। ठीक है, अब कोई टेस्ट चार्ज पॉइंट ए से बी तक ले जाएंगे, वर्क डन करना पड़ेगा, क्योंकि इस जो ये वाला चार्ज है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले चार्ज की पर क्या लगेगा? फोर्स। बेसिकली देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आता कैसे है? चार्जेस की वजह से ही आता है। मैंने कहा पॉजिटिव चार्ज है अगर ये, तो आपका जो टेस्ट चार्ज होता है वो भी पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इसमें क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हो। ठीक है, तो जो इसका एसआई यूनिट होता है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। एसआई यूनिट of potential difference is volt। जो वोल्ट होता है वो आपका एसआई यूनिट होता है। अगर आप इस फॉर्मूले से भी यूनिट निकालना चाहेंगे तो आप निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका डब्ल्यू वर्क का क्या होता है? जूल होता है, अपान चार्ज का क्या होता है? कूलॉम। तो जूल पर क्या बोल सकते हैं? कूलॉम। इसकी एक यूनिट ये मिलेगी जूल पर कूलॉम, और एक यूनिट आपको बता रखा है कि वोल्ट होती है, इसकी एसआई यूनिट। देखिए दोनों ही चीजें सेम होती हैं। जो इसमें रिलेशन होता है 1 वोल्ट इजकल टू 1 जूल पर कूलॉम। ठीक है, 1 वोल्ट इजकल टू क्या होता है? 1 जूल पर कूलॉम। अगर इसके डायमेंशन निकालें, हमने कहा भाई डायमेंशन निकाल लेते हैं, तो आपका डेल्टा वी इक्वल टू क्या मिला आपको? डब्ल्यू वर्क की डायमेंशन क्या होती है भाई? आपने 11 में पढ़ रखा होगा, क्या होती भाई? ml2t-2 अपान चार्ज की क्या होती है? at। चार्ज की क्या होती है? at। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? देखो m तो m ऐसे रह जाएगा, l ऐसे रह जाएगा, l की पावर 2, और t क्या हो जाएगा? -3, और a ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। देखिए जितनी भी चीजें नीचे पॉजिटिव, इसका पावर पॉजिटिव का, दोनों का कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं।
ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा नेगेटिव, टी की पावर प्लस का 1 था, ऊपर गया टी की पावर -1 हुआ, दोनों ऐड हुए -3 हो गए। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है, एक हम +1 था, ऊपर गया -1 हो गया। ठीक है, तो ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, डेल्टा वी की वैल्यू भी लिख सकते हो, यहाँ का कम होगा यहाँ का ज्यादा होगा। ठीक है, या डेल्टा वी वी माइनस वी ये लिख सकते हो, जो यहाँ पर डेल्टा वी लिखा है, डेल्टा वी इक्वल टू क्या लिख सकते हो आप, वी माइनस वी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, या आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप नोट करिएगा। तो आई होप आपको यहां तक चीजें सारी क्लियर हो गई होंगी। बहुत ही बेसिक है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं इसमें। अब इस चैप्टर का जो दूसरा टॉपिक है आपका, वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी से आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आता है। देखना क्या होता है, मैंने कहा एक सोर्स चार्ज लो, एक क्यू क्या है, सोर्स चार्ज आपका, जिसकी वजह से यहां पर क्या हो जाएगा, आसपास इसके एरियाज में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने कहा इससे आर डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस मान लो, कोई बात ही नहीं, डिस्टेंस मानते नहीं है। मैंने कहा एक पॉइंट ए है, जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन होता है, क्या होता है कि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आएंगे, तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा, देखिए क्या होगा, यहां हमने कहा कोई मान लिया इन्फिनिटी है, ये क्या है इन्फिनिटी पॉइंट, एक टेस्ट चार्ज लिया, यहां तक लेके आए। बेसिकली देखिए क्या होता है कि जो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल होता है उसको हम मान लेते हैं 0। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस यहां भी निकाल रहे हैं, लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल होता है उसको हम 0 मान लेते हैं। तो यही बोलते हैं कि भाई किसी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो आपका क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बेसिकली देखिए तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अगर डिफरेंस की बात करें डेल्टा वी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। डेल्टा वी का मतलब क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का मैंने कहा पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि वी ए है, तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस वी इन्फिनिटी इजकल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। और आप इसका 0 मान लेते हो तो क्या हो जाएगा वी ए माइनस 0 इजकल टू डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। सॉल्व करोगे तो वी ए इजकल टू क्या मिला, डब्ल्यू इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नॉट। तो एक पर्टिकुलर एक पॉइंट करके आप बता रहे हो तो क्या मान रहे हो, आप इन्फिनिटी पर 0 मान रहे हो। जब आप इन्फिनिटी पर 0 मान रहे हो तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन कर पा रहे हो। ठीक है, जो आपका इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होने वाला है वो बताना है आपको। ठीक है, वैल्यू कितनी आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बतानी है। लेट कर लेते हैं भाई, लेट एक चार्ज है Q, पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया है, Q ले लिया है। ठीक है, इसको एक O पॉइंट पर रख दिया, यहां से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। अब जहां पर भी आपको पोटेंशियल निकालना होता है जिस भी पॉइंट पर, वहां पर क्या करते हैं, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज लेके आते हैं। मैंने कहा ऐसे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बना लेते हैं, यहां पर कहीं इन्फिनिटी होगा, मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया क्यू नॉट लिया और इसको लाया, मैंने कहा यहां तक पहुंच गए होंगे कहीं यहां पर, मैंने कहा एक पॉइंट है यहां पर पहुंच गए क्यू नॉट।
मैंने कहा इस O पॉइंट से डिस्टेंस इसकी कितनी है x, थोड़ा सा मैंने यहां से चलाया, A पर पहुंचा, जैसे मैंने कहा थोड़ा सा आगे बढ़ाया, कितना dx लेंथ, यहां से डिस्टेंस इसकी x है, कहां पर पहुंच गए B पॉइंट पर। अब देखिए होगा क्या, ये पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज भी आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्ट करेगा, तो मतलब क्या होगा, जो रिपल्सिव फोर्स लगेगा F कितना लगेगा, के क्यू नॉट अपान एक्स का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इस थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट ले जाने में जितना वर्डन करना पड़ेगा, कितना वर्डन करना पड़ेगा निकाल लेते हैं। इस टेस्ट चार्ज को A पॉइंट से B पॉइंट के बीच की डिस्टेंस थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है dx, ठीक है, तो dx लेंथ तक ले जाने में मुझे थोड़ा सा वर्क डन करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा, dw। वो dw कितना आ जाएगा, dw इक्वल टू क्या होगा, फोर्स इंटू dx वेक्टर। अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखो फोर्स की डायरेक्शन, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है इस पर, इस चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में है, और डिस्प्लेसमेंट आपका इस डायरेक्शन में है। अगर ओवरऑल देखोगे तो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है 180 बन रहा है। अगर इसको सॉल्व करोगे तो dw इक्वल टू बनेगा f इंटू डी एक्स कॉस थीटा। तो dw आपका क्या आ जाएगा, f इंटू डी एक्स इंटू कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। आपको पता है cos 180 क्या होता है, -1। तो dw ये छोटा सा वर्डन कितना है, -4 इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा F क्या है, फोर्स बिटवीन Q एंड Q नॉट। F कितना आया है, के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो भैया आपका छोटा सा वर्णन मिल गया कि भाई एक पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाना, थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट। ऐसे हम कहां से कहां तक लेके आए, इन्फिनिटी से यहां तक ला रहे हैं। अगर हम टोटल वर्क डन निकालेंगे, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, W इक्वल टू इंटीग्रल डी W, कहां से कहां तक, पहले इस पॉइंट से O पॉइंट से इस टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी, उसके बाद कितनी है R, तो कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से R तक लेके आ रहे हैं। मतलब क्या, पहले इस जो ये आपका सोर्स चार्ज है, इससे टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, इन्फिनिटी, इनिशियली इन्फिनिटी है, फाइनली कहां पर लेके आ रहे हैं, P पॉइंट पर लेके आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी टू R कर लेंगे। अगर आप सॉल्व करोगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी टू R, dw की वैल्यू कितनी है, -फोर्स इंटू dx। अब आप वैल्यूज रख लो, W इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, dw की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगा, dw वैल्यू हमने रख लिया है सर। W इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू R, फोर्स की वैल्यू कितनी है, के क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन से जितनी कांस्टेंट चीजें होती हैं सारी बाहर आ जाती हैं। W इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा, माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रल इन्फिनिटी टू R डी एक्स अपान एक्स स्क्वायर। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, देखो W इक्वल टू क्या है, के क्यू नॉट, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा माइनस का 1/x इन्फिनिटी टू R। अगर माइनस माइनस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो W इक्वल टू क्या मिला, के क्यू नॉट 1/R माइनस 1/ इन्फिनिटी। तो W इक्वल टू आप बोल सकते हो क्या मिला आपको, के क्यू नॉट अपान R, ये मिल गया आपको वैल्यू। ये क्या मिला आपको, इस टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस P पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा वो मिल गया आपको। अच्छा वर्क डन मिल गया, ठीक है, इसको रफ करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। अब आपको W मिल गया है, कितना आया है, के क्यू नॉट अपान R।
ये वर्क डन हो गया कहां से कहां तक, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने, मतलब ये वर्क डन है आपका कहां का, इन्फिनिटी से, सॉरी ये आपको वर्क डन मिल गया कहां से, इन्फिनिटी से पी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, अब आपको पोटेंशियल निकाल सकते हो, वीपी क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, डब्ल्यू कितना है, के क्यू नॉट अपान आर अपान क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो बीपी क्या मिला आपको, के क्यू बाई आर। पी पॉइंट पर जो आपका पोटेंशियल मिला इस चार्ज की वजह से, पी पॉइंट पर जो पोटेंशियल मिला कितना मिला, के क्यू अपान आर। देखो टेस्ट चार्ज का कोई मतलब नहीं, बस एक मीडियम है जिसकी वजह से हम निकालते हैं, एक माध्यम है उसी की वजह से हम निकालते हैं। यहां पर देखो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा, देखिए मैं बता सकता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, कितना आया था भाई बोलो, E इज इक्वल टू के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये वैल्यू आता था इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया वीपी क्या है, के क्यू अपान आर आ गया है। ठीक है, यहां पर एक एक पॉइंट देखो समझते चलना, क्या क्या किया है मैंने, इंटीग्रेशन किया है, फिर हमने इस चीज को रफ किया था, इसके बाद ये सारी चीजें। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको कितना मिल गया, के क्यू बाई आर। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, जैसे नॉर्मली मैंने कहा 3 माइक्रो कूलम्ब का एक चार्ज लिया, यहां से 2 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल बताना है। तो V इक्वल टू आपको पता है क्या होता है, के क्यू बाई आर। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, के की वैल्यू कितना है, 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू कितना है भाई 3 माइक्रो कूलम्ब, 3 इंटू 10 टू पावर -6 अपान आर कितना है 2। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 4.5 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर +9 -6, 4.5 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर +3 वोल्ट, ये आपको वैल्यू मिल जाएगा। सिंपली जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे उसी तरीके से आपका पोटेंशियल भी निकाल लेंगे। अब ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। इधर हमने R दिखा रखा है, इस एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है एंड पोटेंशियल भी है। अगर आप देखो दोनों फॉर्मूले लिखो, V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखें तो के क्यू अपान आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बोल सकते हो आप। ठीक है, अब देखो यहां से अगर ग्राफ बनता है इसका, तो इसका जो ग्राफ होता है कुछ इस तरीके से जाता है। ये जो ग्राफ है आपका वो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, और ये रेड वाला जो ग्राफ है आपका ये होता है पोटेंशियल का। दोनों वैल्यूज r बराबर 1 पर सेम हो जाते हैं। अगर आप r बराबर 1 रखोगे तो ये दोनों इक्वल आएंगे। इफ r इज इक्वल टू 1 देन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल। आप रख के सॉल्व कर सकते हो, के क्यू आ जाएगा, के क्यू आ जाएगा। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पर आपका क्या होता है, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ग्राफ इनका कुछ इस तरीके से बनता है। देखिए रेड, इसलिए ब्लैक वाला जो आपका है क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब उसका रेट जो डिक्रीजिंग का रेट है वो ज्यादा तेज है। इसलिए क्या होता है, पहले तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन लास्ट में क्या होता है, बहुत ज्यादा तेजी से डिक्रीज करता है। जो आपका इसका है उसका कुछ नॉर्मली डिक्रीज करता है, क्योंकि जो V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर है। ठीक, तो इसका ग्राफ बनता है। बेसिक एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है। दो चार्जेस दिए गए हैं, एक है 3 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम, दूसरा है -2 इंटू 10 टू पावर -8 कूलम।
इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है। कह रहे हैं फाइंड, आपको वो डिस्टेंस, इनके बीच में पोटेंशियल फाइंड करना है, कहां पर इनके बीच में पोटेंशियल जीरो होगा। इनके बीच में इन दोनों चार्जेस के सिस्टम, ये दो चार्ज का सिस्टम दिया गया है, इनके बीच में आपको बताना है कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जीरो कहां पर होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट एक पॉइंट, मैंने कहा एक ये पॉइंट पर रखा था, ये पॉइंट बी था, एक पॉइंट पी है जहां पर पोटेंशियल जीरो है। लेट पॉइंट पी be the potential is zero। ठीक है, अगर आप यहां से, हमने कहा इस ए पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी है, x है, देखो टोटल 15 है, इतनी x है, इतनी कितनी हो जाएगी 15 माइनस x। अब आप सॉल्व कर सकते हो, ये पॉजिटिव है, इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा, मैं V प्लस लिख सकता हूं। V प्लस क्या हो जाएगा, KQ अपान R, मतलब क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -8 अपान R, मतलब क्या हो जाएगा x। इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 27, या ऐसे लिख सकते हो 270 आ जाएगा अपान x। दूसरा आपका आएगा क्या, V नेगेटिव, कितना आएगा KQ बाई R, आपको फॉर्मूला पता है 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू चार्ज क्या है -2 इंटू 10 टू पावर -8 अपान क्या है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 माइनस x। अब इन दोनों का सम क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। यहां पर देखो सॉल्व करो, क्या हो जाएगा -18 180 अपान 15 माइनस x। लेट करते हैं, v इजकल टू वी प्लस प्लस वी माइनस, और इसकी वैल्यू आपको जीरो दे रखा है, तो क्या हो जाएगा 270 अपान x माइनस 180 बाई 15 माइनस x इजकल टू जीरो। आप इक्वल करा दो, क्या हो जाएगा 270 बाई x इजकल टू 180 बाई 15 माइनस x। 9 3 जा, पहले 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 3 जा क्या हो जाएगा 27, और 9 2 जा क्या हो जाएगा 18। तो 3 बाई एक्स इजकल टू 2 बाई 15 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा 3 15 माइनस एक्स इजकल टू 2x, 45 माइनस 3x इजकल टू 2x, 45 इजकल टू क्या हो जाएगा 5x, 3 ये माइनस को उधर जाएगा प्लस को जाएगा, ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x इजकल टू 45 बाई 3, कैंसिल आउट हो जाएगा, x इजकल टू क्या मिला सॉरी 5 है, यहां पर कितना मिला 9 सेंटीमीटर। क्या मिला, x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, मतलब क्या है इस वाले से 9 सेंटीमीटर पर ये P पॉइंट है, जहां पर आपको क्या मिलेगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो, 9 सेंटीमीटर रख के सॉल्व कर सकते हो, दोनों की वैल्यूज इक्वल आएंगे। और देखो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा, दोनों का सम जीरो हो जाएगा। तो आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।